किशोर इन दोनों का ये आदेश अपने हाथों से बांटिए। बोले भाई आप लोग यहाँ भी तो हो, यहाँ भी तो आपका आने का हक है। उन बेरोजगारों को भी आह्वान करता हूँ कि नौकरी आप लगेंगे और अधिकार तनख्वाह इनकी। एक बार अपने एहसास हो गई कि अब जाग गया है वाल्मीकि समाज, अब इसकी नींद खुल गई है, अब ये अपने अधिकार को लेके ही हटेगा। तो मैं आपको कह रहा हूँ जिस चीज के लिए आप जो 11 सूत्रीय मांग पत्र दिए हैं उसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको, वो 11 मांग पत्र आपके यहाँ ही आदेश होकर के आ जाएंगे अगर आप ही चाहेंगे। साथ ही मैं निवेदन करना चाहता हूँ हमारे इन दोनों से, तो मैं एक नजीर पेश करता हूँ। मैं बेकार आदमी कुछ बोलना चाहता हूँ। मेरी माता बहने पुरानी हमारी दादी परदादियां चक्की चला करके रोटी बनाती, तो चाकी के दो पार्ट है, एक हीरा है कोरा। एक चाकी के दो पार्ट है लेकिन पार्ट की दूरी जानते हो कौन है? आप हम हैं। अब दूरी तो मजबूत है, दूरी तो मजबूत है, दोनों पार्टों को मजबूत रहना है। जब तक इनके हक अधिकार नहीं मिले जब तक अडिग रहो, मुकाबला करो, सामना करो। साथियों उसी से तो पेट भरता है। अगर चाकी नहीं चलाती हमारी दादी परदादी तो हमको रोटी कहां से मिलती? इसलिए मैं कहता हूं कि अब रोजगार की लड़ाई है। मेरे भाई ने, नेताजी ने परसों मुझे समझाया है यार अब 20 साल और समाज में खुशहाली आ जाए, इसलिए एक बड़ा संघर्ष होना ही चाहिए। हमने कहा था भाई साहब हम आपके साथ थे, हैं और रहेंगे, लेकिन इरादे इनके तो नहीं, पर अपने इरादे भी नहीं होने चाहिए। ये तो आपको 20 साल और खुशहाल करना चाहते हैं, आपको बच्चों को रोजगार देना चाहते हैं, माता बहनों को रोजगार देना चाहते हैं, बेरोजगार भाइयों बहनों को रोजगार देना चाहते हैं, विकलांगों को रोजगार देना चाहते हैं, परित्यागता को भी रोजगार देना चाहते हैं, उन सभी को रोजगार देना चाहते हैं जिनकी आजीविका कम पैसे में चल रही है। लेकिन गवर्नमेंट क्या चाहती है? गवर्नमेंट चाहती है सुविधा, ठेका। और जानते हैं क्या, दिल्ली हाई कोर्ट में फैसला हुआ जिसने संविदा पे 3 महीने या 3 वर्ष काम कर लिया उसको परमानेंट किया जाए। लेकिन मैं कई बार कहता हूँ हमारे संविदा पे काम करने वालों से, अरे एक बार यहाँ भी आ जाओ, यहाँ कितने लोग हो तब आपको पता लगेगा, आदेश हम देंगे आपको। देखिए आपका अधिकार आपके हाथ में है, लेकिन बल देना भी आपके हाथ में है। यूनियन को बल दे, ताकत दे, संबल दे, तब जाके आपको एहसास होगा कि आपका अधिकार मिलता है कि नहीं। लेकिन आप बैठे रहो गवर्नमेंट की तरह देखते तो अभी हमारे एक भाई देखते थे कि आरक्षण में से आरक्षण ऐसे ले लेंगे, रसगुल्ले खा ले। अरे मैं कहता हूँ अधिकार मांगने से नहीं मिलते, भीख से नहीं मिलते, अधिकारों को छीन लो। ये 11 सूत्रीय मांग पत्र आपका अधिकार है, सबको छीन लो, मांगो मत, छीनना पड़ेगा। छीनोगे कैसे? ये जो भंडारी जी ने लगाया ना, तो मैं भी 2 नारे लगाता हूँ, मजा नहीं है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। मैंने कहा था यहाँ से वहां तक अपनी रसाई जमी वाला के आसमां खींच लेंगे। मुझे तरस आता है इन बेजुबा पर। ये बेजुबा हमारे समाज से क्या मुकाबला लेंगे? इसलिए साथियों डरो मत। जब आपकी ऐसे एक दिन महीने की तनख्वाह काटने की योजना बना ली है, माता बहनों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनकी ये योजना है कि जब आप रिटायर हो तो पीएल का 1 पैसा घर लेकर नहीं जाओ, क्योंकि पीएल के पैसे से ही आपकी अच्छी इनकम, आपकी आय है, उसको खाना चाहते हैं। 1 महीने की पीएल बनना चाहते हैं, 1.5 महीने की, 5 दिन की। तो ये पैसा आया है कि अगर आप हिम्मत से मुकाबला नहीं करेंगे हम मिलके, तो महीने में अगर कभी रिटायर होंगी मेरी माता बहन तो खाली हाथ जाएगी। ये गवर्नमेंट चाहती है हमारी मेहनत को खाना। जब हमने कहा सभी साथी अपने स्थान से ना उठे, अपने स्थान पर बरकरार रहे। 1 मिनट 5 मिनट का 1 मिनट मैं कहना चाहता हूँ, जब सारी पीएल सीएल तो वैसे जा रही है, अब पीएल चली जाएगी तो जब आप रिटायर होंगे तो आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए कह रहा हूँ ये लड़ाई बहुत निर्णायक लड़ाई है। इस निर्णायक लड़ाई में आप ईमानदारी से मैदान में आ जाइए और घबराए ना भाई मनोज जी, आप मत घबराओ।
आपको गारंटी दे रहा हूँ कि घबराए ना, मायूस ना हो, यो इरादे ना बदल, मायूस ना हो, यो इरादे ना बदल, तकदीरें बदल देंगे, चल लेंगे, मुकाबला देख लेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। आप लोगों का बहुत समय ले लिया मैंने, मेरे से स्वागत करें आदरणीय राष्ट्रपति जी। 4-5 वक्ता बोल जाते, अधिक समय ले लिया। धन्यवाद, जय हिंद। और आपको एक राय देना चाहता हूँ कि अगर ये नहीं मानते हैं ये 11 सूत्रीय मांग पत्र पर, तो और 2-4 मांगे ऐसी लिख दीजिए। सेठूराम जटवाल साहब, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कृपया पधारे और आज की इस ऐतिहासिक सभा में हमारा मार्गदर्शन करें। साथियों, जिस कौम में हमने जन्म लिया, जिस कौम में हमने जन्म लिया, खातिर उसके ही वक्त नहीं, फिर माँ का दूध पिया नहीं हमने, हमें समाज का रक्त नहीं। इसलिए इस आंदोलन को पूरे समाज का साथ देना है, अब चाहे प्राण जाए। भाई सेठूराम जी अटवाल साहब। हेलो, सभी को जय भीम। आज हमारे सफाई कर्मचारियों के हितों के लिए हमारे सफाई कर्मचारियों की यूनियन और जयपुर शहर वाल्मीकि पंच कमेटी दोनों ने मैदान में आकर के हमारे व्यथित सफाई कर्मचारियों के हितों की लड़ाई के लिए वो मैदान में आ डटे हैं। साथियों, मैं इन दोनों पक्षों के साथ ही आप सभी समाज बंधु और हमारे गणमान्य समाज के जितने भी युवा साथी, महिलाएं इस आंदोलन में उपस्थित हुई है, उन सबका मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैं इस नगर निगम प्रशासन और सरकार को वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ये और सब्सक्राइब करें कि ये समाज अब जाग चुकी है। हड़ताल अभी शुरू हुई है, ये भोली निर्णय नहीं है। आना आप बाकी। इसे बेवकूफ नहीं बना सकते। देखिए, हमने हमारे हक और अधिकारों के लिए नियम के अनुसार लड़ाई लड़ी है, लेकिन सरकार ये समझती है कि ये लोग बेवकूफ है। आज हमारी यूनियन ने भी नियम के अनुसार अपने साथ मानसूत्री सरकार के सामने पेश करके और उनसे अनुनय भी नहीं किया, उनको उन्होंने ठुकराया। इस पर आज हमें हमारे सफाई कर्मचारियों के साथ और यूनियन और हमारी जयपुर शहर वाल्मीकि पंच कमेटी के तत्वाधान में हमें यहाँ पे आंशिक रूप से कर्मिक धरना देना पड़ा। साथियों, मैं मेरे परिवार की ओर से, क्योंकि मैं आप ही के समाज का सिपाही हूं और मुझे भी हमारे सफाई कर्मचारियों के हितों के ऊपर जो कुठाराघात हुआ वो हमें भी सहन से बाहर है। इसलिए मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं और मेरा परिवार और हमारे इंदिरा नगर पंच कमेटी, हम सब इस आंदोलन के लिए खून पसीना बहा देंगे। ये कोई बात अनहोनी नहीं है। जब तक सफाई कर्मचारियों के आंदोलन हुए हैं, हमारे जांबाज कार्यकर्ताओं ने, हमारे नेताओं ने प्राणों की आहुति दे दी है। मैं ये आप लोगों को सबको बताना चाहता हूं। साथियों, क्योंकि और भी वक्ता हैं, इसलिए मैं इतना ही समय लेकर के और एक नारा आप सभी लोग उस बुलंद आवाज के साथ इसका उत्तर देंगे। ज्यादा से ज्यादा अभी बोली अंगड़ाई है और लाइव मजा नहीं ज्यादा से है। ज्यादा लाइव जुड़ जाए, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। साथियों, हमें जितने भी हमारे सात मांग सूत्र हैं, जब तक हमारे पूरे नहीं हो जाते, अब हमें पीछे नहीं हटना है। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक भी करें ज़्यादा से ज़्यादा। कंप्लीट आपको वीडियो में अपडेट मिलेगी। ज़्यादा से ज़्यादा लाइव जुड़े, चैनल पे पहली बार आ रही सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें वीडियो को। भाई भगवान जी
थोड़ा नजदीक आ जाए। भगवान जी हमारे बच्चेवाल साहब, शिवचरण जी डंडोरिया साहब बिराज जाए, इधर आ जाए। साथियों, हमारी मीडिया आप लोगों को पूरी कवर कर रही है और ये पूरे राजस्थान के अंदर हमारी इस 7 लोगों की जो विशाल मीटिंग है उसकी न्यूज जाती है। आप सब लोग नारे भी लगाए बीच बीच में और हमारी ताकत भी दिखाए, एकता दिखाए। ये जितने भी मीडिया कर्मी हैं, आप लोगों के लिए, आपकी न्यूज दिखाने के लिए हमारे बीच आते हैं। आप लोग शीतलता दिखा देते हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं, सब लोग जोश भरे अंदाज में बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की। हमारी मांगे, हमारी मांगे, सफाई कर्मचारी एकता, सफाई कर्मचारी एकता, सफाई कर्मचारी एकता। बहुत बुद्धिमान कर रहे हैं, सफाई कर्मचारी एकता, सफाई कर्मचारी एकता। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद साथियों। अगले वक्ता के रूप में हमारे बीच हमारे यूनियन के जवाब और हमारी ताकत तो रात दिन आपके बीच में जाकर आपको संबोधित कर रही है। आदरणीय शिवचरण जी डंडोरिया, ताली बजाकर जोरदार स्वागत करें। साथियों, ये वो होता है जो आज अपना कार्यकाल पूरा होने के बाद भी आपके बीच में मौजूद होते हैं। इन लोगों का सम्मान, इन लोगों को इज्जत, इन लोगों को हमेशा माथे पर रखना चाहिए। ये 70 साल के लोग जो कितने संघर्ष करके भी आपके बीच में बैठे रहते हैं। ताली बजाकर जोरदार स्वागत करें शिवचरण जी डंडोरिया साहब का। और माता बहनों पे आपसे हाथ छोड़कर बार बार विनती की जा रही है, थोड़ी देर और हमारी मीटिंग चलेगी। सम्मान्य, आज की इस ऐतिहासिक सभा की अध्यक्षता कर रहे जयपुर शहर वाल्मीकि पंच कमेटी के शहर सरपंच, 3 लाख वाल्मीकि परिवारों के मुखिया सम्मान्य मनोज जी चावरिया साहब, राजस्थान की आन बान शान, वाल्मीकि समाज की जान, जयपुर नगर निगम के पूर्व अध्यक्ष सम्मान्य सुरेश जी कल्याणी साहब, पूर्व अध्यक्ष नगर निगम जयपुर सम्मान्य राजकुमार जी गटेरा साहब, वाल्मीकि पंच कमेटी के महामंत्री भगवान जी अडाला साहब, महेंद्र जी सिवोत्रा साहब, जयपुर नगर निगम के पूर्व अध्यक्ष सम्मान्य गोविंद जी चावरिया साहब, यूनियन के सभी महामंत्री गणों, यूनियन के सभी पदाधिकारी गणों, जयपुर नगर निगम में कार्यरत सीएसआई गणों, जयपुर नगर निगम में कार्यरत स्वास्थ्य निरीक्षक गणों, सफाई मजदूर साथियों, माता और बहनों, आपका यह आंदोलन पिछली 10 नवंबर 2025 से सफाई कर्मचारी यूनियन तथा जयपुर से वाल्मीकि पंच कमेटी के संयुक्त तत्वाधान में बदस्तूर जारी है। हमने विधिवत रूप से नगर निगम प्रशासन को सफाई कर्मचारियों से संबंधित 11 सूत्रीय मांग पत्र विधिवत रूप से नगर निगम के आयुक्त महोदय को दिया, स्वशासन विभाग के डायरेक्टर साहब को दिया और राजस्थान के सरकार के मुखिया सामान्य स्वशासन मंत्री झावर सिंह जी खर्रा साहब को मांग पत्र दिया। हमने उसमें कहा 6 साल से इन्हीं मांगों के लिए हम आंदोलन करते आ रहे हैं। राजस्थान की सरकार कांग्रेस के जमाने में भी हमने इन्हीं मांगों के लिए आंदोलन किए और आज
भारतीय जनता पार्टी के शासन में भी इन्हीं मांगों के लिए हम आंदोलनरत हैं। हमारे सफाई कर्मचारियों की भर्ती के लिए हमारे बेरोजगारों से, हमारी माता बहनों से, हमारे युवा साथियों से आवेदन फॉर्म ले लिए गए। करोड़ों रुपया हमारी माता बहनों का, हमारे बेरोजगार साथियों का नगर निगम प्रशासन ने अपने खजाने में डाल लिया भर्ती के नाम पर, और भर्ती आज तक नहीं हुई। ये कैसी विचित्र कहानी नगर निगम प्रशासन चला रहा। आप देखिए 2018 में जो कर्मचारी नौकरी लगे, आंख मीच कर नगर निगम के अधिकारी राजस्थान सरकार के खजाने को किस प्रकार आके मूंद कर लुटा रहे हैं। काम वो करते नहीं, ऑफिसों में बाबूगिरी कर रहे हैं, बागवानी कर रहे हैं, अधिकारियों के घरों पर काम कर रहे हैं, सफाई के काम, सरकारी नौकरी लेने के लिए सफाई के पदों पर नौकरी लग गए, लेकिन सफाई के काम से नफरत करते हैं, घृणा करते हैं और पूरी की तनख्वाह ले रहे हैं नगर निगम प्रशासन से। करोड़ों रुपया 2018 से आज तक वो ले चुके और अब नई भर्ती में भी अड़ंगा लगा रहे हैं। हमारे बच्चों का पेट पे लात मारकर रोजगार छीनने का प्रयास कर रहे हैं, जिसको ये बाल्मीकि समाज या झांसी की रानियां कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। अब की बात सुन ले, राजस्थान की सरकार सुन ले, निगम प्रशासन सुन ले, अब के भर्ती होगी कर्मचारियों का जब तक भर्ती की विज्ञप्ति नहीं निकलेगी, कर्मचारियों के मृतक आश्रितों के जब तक अपॉइंटमेंट लेकर, राजस्थान सरकार का नियम है 90 दिन के अंदर अंदर मृतक कर्मचारी के आले वारिस को नौकरी दे दी जानी चाहिए। ये राजस्थान का सरकार का कानून है। राजस्थान सरकार के कानून की ये नगर निगम के अधिकारी धज्जियां उड़ा रखे। अरे भाई 90 दिन का टाइम है, 9 महीने में दे दो अपॉइंटमेंट, 9 महीने में नहीं दे सकते, 9 साल में दे दो यार अपॉइंटमेंट। 15 साल फाइलों पे धूल जम रही है। अब ऐसा नहीं चलेगा, सुन लेना कान खोल के, ऐसा नहीं चलेगा। आम सभा में कर्मचारियों के बीच में अपॉइंटमेंट लेकर मृतक आश्रितों के नहीं बटेंगे जब तक आंदोलन हमारा जारी रहेगा। भर्ती की विज्ञप्ति जब तक जारी नहीं होगी सरकार की तरफ से, जब तक आंदोलन हमारा जारी रहेगा। क्या मजाक लगा रखी है। L1 से L2 के लिए वित्त विभाग ने नगर निगम प्रशासन को स्पष्ट आदेश दे दिए कि सफाई कर्मचारी हो, माता बहनें हो, उनका वेतन बढ़ाया जाए। वित्त विभाग ने आदेश दे दिए। अपने चाहने वाले कर्मचारियों का छुप छुप कर पैसे खा खा करके उनकी तनख्वाह तो बढ़ा रहे, और ये हमारी माता बहनें, हमारे नौजवान, बाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारी, उनका L1 से L2 में कर्मांत नहीं कर रहे। जब तक L1 से L2 में कर्मचारियों की तनख्वाह 5-5-6 हजार नहीं बढ़ेगी, जब तक आंदोलन जारी रहेगा। साथियों, नगर निगम के अधिकारियों ने हमारे सफाई कर्मचारी की मांगों के बारे में बड़ी लापरवाही बरत है। अब लापरवाही की हद हो गई। पिछले 5 आंदोलन सरकार और नगर निगम प्रशासन के आश्वासन पर लिखित में समझौता करके हमको दिया था, हमको लिखित में समझौता करके दिया था। सरकार समझौता करी थी और सरकार ही मुकर गई। 5 बार मुकर गई, 5 बार मुकर गई। अब के बार
मुकरने का मौका नहीं देंगे। सभा के बीच में सब प्रकार के आदेश लेंगे, ऐसी हमने ठान रखी है। हमारे नंद किशोर जी आज आपके बीच में आप सबकी जैसे आपने सहमति दी है, उस आधार पर नंद किशोर जी आपको आगामी कार्यक्रम देंगे। जब तक हमारा नेता, हमारा प्रधान आपको आगे का कार्यक्रम नहीं दे, तब तक आपको यही जमे रहना है। प्रशासन को ये बताना है कि हमारी ताकत क्या है। साथियों, अब मामला आर पार का है, आपको कमर कसनी होगी। मेरा आप लोगों से निवेदन है, यूनियन का नेता आपका प्रधान कफन बांध चुका है, आपका प्रधान कफन बांध चुका है। अपने बीवी बच्चों को, अपने बाल बच्चों को, अपने परिवार वालों को कह चुका है कि अब मरूंगा तो सफाई कर्मचारी के लिए मरूंगा और जीऊंगा तो सफाई कर्मचारी के लिए जीऊंगा। अब फैसला आपके हाथ है। नंद किशोर जी को ताकत देना पड़ेगा, नंद किशोर जी को बल देना पड़ेगा। पूरे समाज जो घरों पर बैठी है उस समाज को जगाना पड़ेगा। इस यूनियन का नाम संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ है। जो नंद किशोर जी अध्यक्ष है, उनकी यूनियन का नाम संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ है। जब संयुक्त वाल्मीकि नाम है, सफाई श्रमिक संघ नाम है, तो जो वृत्तांत में हमारे भाई, हमारी माता बहने जो भी वृत्तांतों में काम कर रही है, उनको भी शामिल करेंगे। जो हमारे साथी अस्पतालों में, स्कूलों में जहाँ कहीं भी काम कर रहे हैं, उनको भी आंदोलन में शामिल करेंगे। लेकिन नंद किशोर जी के लिए जान लगा देंगे, नंद किशोर जी को पीठ नहीं दिखाएंगे। मेरा आप लोगों से निवेदन है, नंद किशोर जी की ढाल बनो, नंद किशोर जी की ताकत बनो। जो घरों पे बैठे हैं हमारे नौजवान, उनको भी मैदान में लाओ, उनको भी लाओ। हम तो अगला निर्णय नंद किशोर जी देंगे, उसको सुन के ही जाना भाई। आपने मुझे बोलने का मौका दिया और आगे बोलेंगे, आंदोलन छिड़ेगा। धन्यवाद भाई। जितने भी मेरे भाई धन्यवाद। इधर आ जाओ ना यार साहब, प्रधान साहब इधर आ जाओ ना। अब निर्णय का समय आ गया है। इस आंदोलन की बागडोर जिन दो योद्धाओं ने संभाल रखी है, एक हमारे जयपुर शहर वाल्मीकि पंच कमेटी के अध्यक्ष श्री मनोज जी सांवरिया साहब है, दूसरे राजस्थान कर्मचारियों के लोकप्रिय अध्यक्ष हमारे नंद किशोर जी गंडोलिया साहब। मैं सम्मान्य हमारे जयपुर शहर सरपंच श्रीमान मनोज जी सांवरिया साहब से निवेदन करूंगा, कृपया पधारे और आज की ऐतिहासिक सभा पर अपने विचार व्यक्त करें। एक बार जोरदार तालियों गड़गड़ाहट से सम्मानित सरपंच साहब का स्वागत करें। साथी आज की सभा के हमारे पूर्व प्रधान सुरेश जी कल्याणी साहब, राजपाल जगह साहब, विजय चावले साहब, शिवचंद गंडोले साहब, कृपया शांति बनाए रखिए। हमारे शहर सरपंच आपसे कुछ संबोधन करना चाह रहे हैं। माता बहनें जो ये खड़ी हो गई है, इनसे अनुरोध है, हाथ जोड़ के निवेदन है, कृपया बैठे। सुरेश जी रावड़िया साहब सभी कार्यकर्ताओं को बिठाएं। सम्मान्य सुरेश जी। समाज के बड़े बुजुर्गगण, फैसला तो पूर्व प्रधानों ने किया है और पूर्व प्रधान का सम्मान करते हुए और उनके मार्गदर्शन में जो आंदोलन चल रहा है, उसकी लड़ाई लड़ते हुए आप लोग यहाँ पर आए। आप लोगों की ताकत तो देख ली आज प्रशासन ने। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, इससे पहले हम लोग अंदर जाके फैसला करते थे, आज से बाद प्रशासन यहाँ आकर फैसला करेगा। ये आप लोगों की ताकत है और आपको कुछ दिन बाद परिणाम मिलेगा। आप लोग अंतर में बैठे थे, वीरों को साथ सम्मान दिया, प्यार दिया, आप लोग ताकत की बात को, उसके साथ परिणाम आपको जल्दी दिखाई देंगे। 4 दिन का कर्मी कंसन था, कर्मी कंसन चला, उसमें समाज का पूरा सहयोग मिल रहा है। आज जो आम सभा रही है उसमें समाज के कुछ लोग जिम्मेदार लोग आए हैं, अभी पूरा रास्ता आना बाकी है। नंद किशोर जी के पास, मेरे पास समाज के प्रमुख लोग बहुत फोन आ रहे हैं कि आप लोग आंदोलन और तेज कीजिए। थोड़ा प्रशासनिक कारण, सरकारी प्रोग्राम के कारण
सरकार प्रशासन कुछ निर्णयों पर अड़ी हुई है, पर हमारा कर्मिक अनशन आज के बाद आमरण अनशन की ओर जाने जा रहा है। आज के बाद, अभी के बाद आमरण अनशन की ओर जाने जा रहा है। नंदकिशोर जी संघर्ष करो, दोष नहीं है साथियों। नंदकिशोर जी संघर्ष करो, नंदकिशोर जी संघर्ष करो। आदरणीय सरपंच साहब, जयपुर शहर बालिका पंच कमेटी समाज के साथ रहेगी। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ प्रधान जी, अगर आप लोग आशीर्वाद है ना समाज के ऊपर, तो समाज इस बार ऐसा कुछ करके नहीं जाएगी और आपकी लाज सम्मान के लिए हम लोग सदैव खड़े हैं और सदैव खड़े होंगे। आगामी मीटिंग के लिए मैं चाहता हूँ, मेरा थोड़ा सुझाव है, आपकी निर्णय और कर दीजिए। आगामी एक आम सभा मंगलवार तक का समय मांगा जाएगा, क्योंकि रास्ते में लोग बहुत जुड़ जा रहे हैं। आज छोटी सभा है, हजारों संख्या है, हो सकता है आगामी संख्या बहुत बढ़ेगी। मैं नंदकिशोर टंडोर साहब कहना चाहता हूँ कि आगामी जो सभा हो थोड़ा समय दिया जाए, जिससे प्रशासनिक काम में अड़चन भी आए और अपना जो आमरण अनशन आज से चालू होगा, समाज आपके साथ है, आपके सहयोग के लिए जयपुर शहर बालिका पंच कमेटी और मैं अपनी पूरी बधाई दिलाऊंगा। जय हिंद, जय वाल्मीकि। धन्यवाद सम्मानित सरपंच साहब। साथियों, अब दिल थाम कर बैठ जाइए। निर्णय की घड़ी आ गई है, फैसले की घड़ी आ गई है। अब हमारे बीच इसी युद्ध के प्रणेता, राजस्थान के लोकप्रिय कर्मचारी नेता, वाल्मीकि समाज के दिलों की धड़कन परम सम्मानीय नंदकिशोर जी ढंडोरिया साहब से मैं निवेदन करूंगा। उससे पहले एक बार सुरेश जी डावरिया से निवेदन करूंगा, वो कर गया नंदकिशोर जी के संबंध में 2 शब्द। साथियों, शौर्य कारोबार को और देता हूं, क्रांतिवीर अपरंपार को और देता हूं। वाल्मीकि समाज और सफाई कर्मचारियों के लिए हमेशा संघर्षरत मैं माननीय अध्यक्ष महोदय माननीय नंदकिशोर जी ढंडोरिया साहब को आवाज देता हूं, क्योंकि आपके कंधों पर अब भार है वाल्मीकि समाज का और करना पड़ेगा आपको सामना शासन और प्रशासन के संघर्षों के पहाड़ का। आने वाली सफाई भर्ती और वाल्मीकि समाज के बेरोजगार युवाओं का रोजगार कोई काम नहीं खिलवाएगा और तेरा जवाब आप शासन और प्रशासन को शेरों की धार का, शेरों की धार का, शेरों की धार का। कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा, उल्टी झाड़ू खाएगा। बोल मजूरा हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, बोल मजूरा हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, बोल मजूरा हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। आज की इस मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे परम सम्मानीय जयपुर शहर सरपंच मनोज जी चावड़िया साहब, राजस्थान की आन बान शान, जयपुर शहर की जान, परम सम्मानीय सुरेश जी कल्याणी साहब, परम सम्मानीय मेरे बड़े भाई शिवचंद जी ढंडोरिया साहब, परम सम्मानीय राजस्थान सफाई मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार जी गठेरा साहब, परम सम्मानीय जयपुर शहर सफाई कर्मचारी यूनियन के पूर्व अध्यक्ष गोविंद जी चावड़िया साहब, परम सम्मानीय मुकेश जी राजावत साहब, परम सम्मानीय राम सिंह जी, परम सम्मानीय सुरेश जी बिवाल साहब, परम सम्मानीय कालूराम जी भंडारी साहब, परम सम्मानीय सेडूराम जी हटवाल साहब, परम सम्मानीय अशोक जी तंबोली साहब, परम सम्मानीय राजा जी, परम सम्मानीय प्रभुदास जी जाजोटर साहब, परम सम्मानीय शिवचंद जी सीएसआई साहब, परम सम्मानीय जितेंद्र जी, परम सम्मानीय मेरे मामा श्री, परम सम्मानीय यूनियन के महामंत्री मनोज जी चौहान साहब,
परम सम्मानीय जयपुर शहर बाल्मीकि पंच कमेटी के महामंत्री महेंद्र जी सियोत्रा साहब, परम सम्मानीय यूनियन के महामंत्री कमल जी लखन साहब, परम सम्मानीय ओम प्रकाश जी वाल्मीकि जी, परम सम्मानीय यूनियन के महामंत्री राजू जी चौरिया साहब, परम सम्मानीय यूनियन के महामंत्री निगम जी जाजोटा साहब, परम सम्मानीय यूनियन के महामंत्री कन्वर जी उमरवाल साहब, परम सम्मानीय यूनियन के महामंत्री पप्पू जी पटोड़ा साहब, राजू जी रामविलास जी और विभिन्न वार्डों से पधारे हुए कर्मचारी गण साथी, सीएसआई गण साथी, वार्ड मेंबर गण साथी, सपोर्ट नंदकिशोर डंडोरिया के सब सदस्य गण साथी और मातृशक्ति, आज संयुक्त वाल्मीकि सफाई श्रमिक संघ के द्वारा आपकी सर्वसहमति से आपके निर्णय अनुसार 10 नवंबर 2025 को 11 सूत्रीय मांग पत्र दिया। नगर निगम प्रशासन को 3 दिवस का मांग पत्र दिया था। 3 दिवस के बाद जयपुर शहर के क्रांतिकारी योद्धाओं ने, वाल्मीकि समाज के कर्णवीरों ने, वाल्मीकि समाज पर जान निछावर करने वाले वीरों ने दिनांक 17 तारीख से कार्मिक अनशन पर बैठे हुए हैं। प्रत्येक दिन 11 कर्मचारी कार्मिक अनशन पर बैठे। इस सर्दी में वाल्मीकि समाज के क्रांतिकारी योद्धा, वाल्मीकि समाज के कर्मवीर योद्धा जो अपने परिवारों की भी परवाह नहीं कर रहे और इस कड़कड़ाती सर्दी में आपके हितों के लिए, आपके मान सम्मान के लिए, वाल्मीकि समाज की मान सम्मान के लिए, वाल्मीकि समाज के बेरोजगार भाइयों को रोजगार दिलाने के लिए लगातार कार्मिक अनशन कर रहे हैं। उन योद्धाओं को मैं नंदकिशोर डंडोरिया हृदय से आभार प्रकट करता हूं। साथ ही यहाँ पधारे हुए उनके सभी योद्धाओं को मैं नमन करता हूं। साथियों, 11 सूत्री मांग पत्र दिया गया। हमारी जो पहली मांग थी, 1 से कर्मचारियों को जो हाजिरी करवाने का प्रयोग नगर निगम द्वारा हम पर किया जा रहा है। हमारी माताएं बहनें अनपढ़ है, हमारे कई भाई अशिक्षित है, उनको मोबाइल चलाना नहीं आता। मोबाइल केवल लाल बटन और हरा बटन, यही 2 बटन का प्रयोग करना वो जानते हैं। उनको यह पता है कि लाल बटन फोन काटने के लिए और हरा बटन फोन उठाने के लिए। तो हमारी माताएं बहनें किस तरीके से ऐप से हाजिरी करेगी? ऐप से हाजिरी नहीं की जाए। 6 वर्षों से हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं, 6 वर्षों से हम लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लगातार हड़तालें कर रहे हैं, परंतु प्रशासन हमारे साथ आंख मिचौली का खेल खेल रहा है। हमारे सफाई कर्मचारी की भर्ती नहीं कर रहा है। सफाई कर्मचारी की भर्ती कही है। जो कोर्ट केस के जिनके प्रकरण विचाराधीन थे, माता जी बैठो एक बार थोड़ी देर के लिए, 10 मिनट के लिए। कोर्ट केस के जो हमारे प्रकरण विचाराधीन थे, उन प्रकरणों पर दिनांक 4/8/2024 को हमसे जो समझौता किया था, उस समझौता को लागू करते हुए उनको नियुक्ति आदेश दिए गए। L1 से L2 ये वाल्मीकि समाज के लोगों को तो कर्मोन्नत कर दिया गया है, परंतु वाल्मीकि समाज के लोगों को कर्मोन्नत नहीं किया जा रहा है, जिससे प्रत्येक कर्मचारी को 3-3 हजार रुपए का नुकसान हो रहा है। उनको कर्मोन्नत किया जाए। हमारे वाल्मीकि समाज के लोगों को रविवार को बुला लिया जाता है, अवकाश के दिन बुला लिया जाता है, छुट्टी वाले दिन बुला लिया जाता है। हमारे लोगों को कोई छुट्टी नहीं दी जाती है, न ही उनको क्षतिपूर्ति अवकाश दिया जाता है। अगर रविवार को छुट्टी वाले दिन बुलाया जाए, उनको ओवरटाइम का भुगतान किया जाए। हमारी मांग अगली यह है
हमारे कर्मचारी सफाई कर्मचारी के पद पर नियुक्ति पाते हैं और सफाई कर्मचारी के पद पर ही वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। उनको पदोन्नति दी जाए। 1995 में हमारे पूर्व प्रधानों ने और आप सबने लड़ाई लड़कर प्रशासन से ये आदेश करवाए थे कि कोई भी कर्मचारी अगर गंभीर बीमारी से पीड़ित होगा तो अपने परिवार के किसी भी आश्रित को नौकरी लगवा सकेगा। ऐसे आदेश हमारे पूर्व प्रधान सुरेश जी कल्याणी और कमल चंद जी चावड़िया साहब के समय में हुए थे। सरकार ने वो आदेश विलोपित कर दिए। विलोपित इसलिए किया है, उनके कोई आदेश नहीं निकले और केवल बंद कर दिए। उनको पुनः चालू कराया जाए। बाल्मीकि समाज सफाई कर्मचारी की एवरेज आयु 45 वर्ष है। बाल्मीकि समाज की महिलाएं सफाई कर्मचारी जैसे सफाई का कार्य करती है तो धूल डस्ट उनके मुंह के माध्यम से उनके फेफड़ों में जाती है, उनके लंग्स में जाती है। सफाई कर्मचारी नाली निकालता है तो कीटाणु उनके मुंह में जाते हैं और लंग्स में जाते हैं। सफाई कर्मचारी ढेरी उठाता है, कीटाणु उनके मुंह में जाते हैं, लंग्स में जाते हैं, उससे वो गंभीर बीमारी से पीड़ित हो जाता है। यह मौजूद जितने भी भाई है 45 वर्ष से ज्यादा हो गए, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि 45 वर्ष के बाद कोई भी सफाई कर्मचारी यह बता दे कि मेरे डायबिटीज नहीं है, मेरे दमे की बीमारी नहीं है, मेरे बीपी नहीं है, यह मौजूद कोई कह सकता है क्या? है क्या? तो 45 वर्ष के बाद गंभीर बीमारी से पीड़ित कर्मचारी के आश्रित को नियुक्ति दी जाए। अगली मांग हमारे कर्मचारियों की 2018 के कर्मचारियों के 70-80 हजार रुपए एरियल के बिल के 5-5 माह के बिल के बकाया चल रहा है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के मृतकों के पीएफ जीपीएफ का भुगतान सरकार नहीं कर रही। 33 करोड़ रुपए हमारे बकाया चल रहे हैं। कर्मचारियों को बकाया भुगतान किया जाए। अगली मांग ऐसे कर्मचारी जो 2018 में सफाई कर्मचारी के नाम से तो भर्ती हो गए परंतु सफाई का कार्य नहीं कर रहे। सफाई का कार्य केवल और केवल बाल्मीकि समाज के लोग कर रहे हैं और ये गैर बाल्मीकि समाज के लोग ऑफिसों में बैठे हुए हैं और दादागिरी करते हैं। इन लोगों को पुनः सफाई के कार्य पर लगाया जाए। इस तरीके से हमारी 11 सूत्री मांग पत्र हमने प्रशासन को दिया। मैं लगातार प्रत्येक वार्डों में जा रहा हूं, कर्मचारियों से संपर्क कर रहा हूं। कर्मचारी इतना उत्साह है और कर्मचारी इस बार आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। परंतु हमारे जो सीएसआई, हमारे कुछ एसआई सीएसआई पूरी मेहनत कर रहे हैं परंतु जो स्वास्थ्य निरीक्षक है वो मेहनत नहीं कर रहे क्योंकि उनकी भी मांग इससे जुड़ी हुई है। जब 250 वार्डें हुई तो 250 वार्डें जब हुई तो इस प्रशासन ने हमसे कहा कि आपके कोई पढ़े लिखे लोग हैं, उन पढ़े लिखे लोगों को आप कार्यवाहक स्वास्थ्य निरीक्षक बना दीजिए। हमारी क्षमता नहीं है कि हम इतने इंस्पेक्टर की भर्ती कर सके। जब इनको आवश्यकता हुई तब तो इन्होंने हमसे काम लिया और आज 150 वार्डें हो गई तो हमारे 100 इंस्पेक्टर को 100 इंस्पेक्टरों को, जमादारों को कार्यवाहक पद से हटाया जा रहा है। कर्मचारियों को यथावत रखा जाए। इंस्पेक्टर भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं, आप यथावत रहेंगे, चाहे मुझे इस लाल कोठी की ईंट से ईंट बजानी पड़े, आपको कोई नहीं हटाया जाएगा। बशर्ते आप लोग मुझे ताकत दीजिए, मुझे बल दीजिए, मुझे हिम्मत दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यदि आप लोगों ने मुझे ताकत दी, मुझे बल दिया, मुझे आशीर्वाद दिया, मुझे हिम्मत दिया, तो इस प्रशासन को नाम याद नहीं दिलाऊं तो नंद किशोर दंडोरिया नाम है। मैंने प्रण कर लिया है, मैंने प्रतिज्ञा कर ली है, इस बार लड़ाई आर पार की लड़ाई होगी। चाहे मुझे मेरे प्राणों की भी आहुति देनी पड़े तो मैं अपने प्राणों की भी आहुति देने में पीछे नहीं हटूंगा। बशर्ते मुझे आप लोग इसी तरीके से आशीर्वाद देते रहे, मुझे ताकत देते रहे, जो मुझे बल देते रहे।
मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपकी ताकत, आपका दिया गया आशीर्वाद, आपका दिया गया बल जायज नहीं जाने दूंगा। सफाई कर्मचारियों की भर्ती लेकर उठूंगा। साथियों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हमारी जब तक मांगे पूरी नहीं होगी, हमारा आंदोलन इसी तरीके से यथावत जारी रहेगा। आज और अभी से मैं नंद किशोर ढंडोरिया, जब तक आपकी मांगे पूरी नहीं होती है, तब तक इसी जगह और इसी स्थान पर आमरण अनशन पर बैठूंगा। तत्पश्चात 25 तारीख को सभी कर्मचारी अपनी अपनी वार्डों से कर्मचारियों को लेकर आए और 25 तारीख को हम लोग इसी प्रांगण में, इसी जगह सफाई कर्मचारी आम हड़ताल की घोषणा करने के लिए जाएगा। आज से जब तक 25 तारीख तक और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है, मैं अन्न जल त्याग कर इसी जगह आमरण अनशन पर बैठूंगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। आप लोग इसी तरह भैया भैया सुनो, एक मिनट आप फोटो तो लो। साथियों, सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। बहुत खतरनाक मोड़ ले लिया नंद किशोर जी ने। ये बैठे, सब बैठ जाए, सब बैठ जाए, सब बैठो यार, फोटो में बैठ जाओ, बाकी तो यार मुड़का कीर्तन काट ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज से नंद किशोर ढंडोरिया जी आमरण अनशन पर रहेंगे। अन्न जल त्याग के 25 नवंबर को अनिश्चितकालीन जो धरना रहेगा वो शुरू किया जाएगा। तो जो भी अपडेट रहेगी वो आपको समय समय पर चैनल के माध्यम से अपडेट किया जाएगा। जो भी हमारे साथी भाई बहन पहली बार चैनल पर जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो अंदर थोड़ा सा होता वीडियो आराम गाड़ी का गाड़ी सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। आंदोलन का आगाज, अगला कदम हमारा क्या होगा, नंद किशोर जी ने अपनी भावना को बता दी और आमरण अनशन करने की घोषणा कर दी। मैं सभी उपस्थित साथियों से निवेदन करना चाहता हूं,
सीधा कोई पक्का सीधा कोई बच्चों सुनो, बच्चों बोलो। साथियों, शुरू में हम सब लोगों ने मिलकर इस बात के लिए अपने हाथ खड़े करके ये आश्वासन दिया था, विश्वास दिलाया था नंद किशोर जी को कि आपके हर कदम के अंदर वाल्मीकि समाज आपके हर कदम के साथ है। आम धारणा ये रहती है लोगों की कि काम बंद हड़ताल होगी, लेकिन अब के बाद जिस तरीके से कर्मचारियों ने, युवा साथियों ने 11-11 लोगों ने कर्मिक अनशन करके शुरुआत की महात्मा गांधी के अहिंसात्मक कदम के आधार के ऊपर चलने की। भूख हड़ताल करने का काम महात्मा गांधी ने हिंदुस्तान में शुरू किया। कर्मिक अनशन 11 लोग बैठते थे अपने परिवार को छोड़कर, एक तरफ ब्याह शादियों का माहौल, कहीं लगन हो रहा है, कहीं जीवने हो रहे हैं, उन सबको त्याग कर वाल्मीकि समाज के अधिकारों के लिए 11 लोग यहाँ बैठते थे। सर्दी के अंदर आर पार की लड़ाई की बात चल रही थी। अब आर पार की लड़ाई में नंद किशोर जी ने तो अपना कदम बता दिया हम सब लोगों को। आज से आमरण अनशन, जानते हो आमरण अनशन क्या होता है? अन्न, खाने पीने की सारी चीजें त्याग कर, जब 24 घंटे का हम व्रत करते हैं ना, 24 घंटे का, तो घर के अंदर बढ़िया पकवान बनवाते हैं, पराठे बनाना, इसकी सब्जी बनाना, तब जाके व्रत खोलूंगा 24 घंटे के अंदर। लेकिन नंद किशोर जी ने आमरण, भैया बैठो नहीं यार, भाई बैठ जाओ, निगम जादेव महामंत्री महोदय, चलिए आपका जोश सराहनीय है। नंद किशोर जी ने अपने आप की प्राणों की बाजी लगा करके अपने आप को समर्पित कर दिया समाज के हवाले। जो लोग भ्रमित करते थे कि नंद किशोर अपने स्वार्थ के लिए, अपने कुछ साथियों के स्वार्थ के लिए, कुछ रिटायरमेंटों के स्वार्थ के लिए नगर निगम के